टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबों की खिदमत में आज फिर हाजिर हूं और आदाब पेश करता हूं। आप जितने भी हमारे साथ इस जूम आईडी पर हैं और फेसबुक पर हैं, और फेसबुक के कई पेजेस पर, एक पर नहीं, और आप जो हमारे साथ टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडी में मेरे साथ शरीक, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने पाक कलाम के वसीला से हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए, मुस्तकबिल के हालात से मुताल्लिक हमें तैयारी अनायत फरमाए और हमें खास चैलेंजेस मिलें कि मुझे शख्सी तौर पर अपनी जात के लिए और अपने अहलो अयाल के लिए क्या करना है। और अगर हम दिल लगाकर खुदा के कलाम को सुनेंगे तो यकीनन ऐसा ही होगा जैसा मैंने कहा। हम आज के दिन दानिएल नबी की नबुवती किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम 10, 11 और आखिरी बाब यानी 12 में दानिएल की रोया की अब जो ताबीर है, जो मतलब है, उस मतलब को देख रहे हैं जो फरिश्ता ने दानिएल पर जाहिर किया था। हम 11वें बाब के इख्तिताम पर हैं। बहुत तवील बाब था, लेकिन फिर भी आज हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मैं आपके साथ मिलकर इस 11वें बाब की 42 और 43 आयत पर आज बात करूंगा, और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट बाइबल स्टडी में इस बाब को खत्म नहीं करूंगा, मुकम्मल करूंगा इस मुख्तसर सी बाइबल स्टडी में जो मैं आपके साथ मिलकर किया करता हूं। आज इन 2 आयात को बुनियाद बनाते हुए मैं बहुत कुछ आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जब मैं आपके सामने आता हूं तो मैं ऐसे ही बैठ नहीं जाता, बहुत वक्त लगता है। स्टडीज में, तहकीक में, कुतुब का मुतालिया, ऑनलाइन स्टडीज, बहुत कुछ है। सबब यह है कि इस वक्त आप ही इस कलाम को नहीं सीख रहे। यह कलाम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं अगर अपने आसमानी वतन में चला भी जाऊं तो उसके बाद यह कलाम जखीरा के तौर पर, खजाना के तौर पर मेरी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर मौजूद हो, ताकि बाद में भी खुदा के लोग और आप फैजियाब होते रहें। और मैं इस तहकीक के साथ यह कलाम करता हूं कि जितने भी लोग इन बाइबल स्टडीज में शरीक हों, किसी को तनकीद का मौका ना मिले, बल्कि वो जो अहले तहकीक हैं, अहले इल्म हैं, वो बजाते खुद इन बातों को सही और दुरुस्त तौर पर समझ पाए। लिहाजा इन 2 आयात
पर आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम एंतियाकियस एपिफेनस चहारम से मुताल्लिक बात कर रहे थे। हमने इसराइल के शमाल में जो ममालिक हैं उनके बारे में बात की। हमने उनके बारे में बात की जो इसराइल के जनूब मगरब में है, और मशरक के बारे में भी किसी हद तक हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये बात बताता चलूं कि जब शमाल, जनूब या मशरक या मगरब की बात हो रही है इन प्रोफेसीज में, तो इसराइल उनका सेंटर है। और ये जो सिमतें हैं ये इसराइल को सेंटर बनाकर, क्योंकि सरजमीने इसराइल खुदा ने अपने लोगों को बख्शी है और वो खुदा का शहर यरूशलेम है, वहां खुदा की उम्मत है और वो लोग हैं जिनसे मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह आए। तमाम अंबिया, तकरीबन 48 के करीब लिस्ट मौजूद है जो इसराइल की सरजमीन से आए और कहीं से आए भी नहीं है। और बाय द वे जितने भी अंबिया हैं वो अब्राहम से, इसहाक और याकूब की औलाद से हैं। किताब और नबूवत भी उन्हीं को दी गई है, इसके अलावा कोई नहीं। सबूत मौजूद है, देने के लिए तैयार हूं दूसरी कुतुब में से भी। तो आप समझ रहे हैं कि जब मैं इसराइल के खित्ते की बात करता हूं तो ये खुदा की सरजमीन है और खुदा ने ये मुल्क अपने लोगों को दिया है। और जहां हम ये बात करते थे कि जो एंतियाकियस एपिफेनस है वो फ्यूचर में मुखालिफे मसीह को पेश करता है, यानी एक तस्वीर है उस मुखालिफे मसीह की। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एंड टाइम, इल्मुल आखिरत के बारे में भी, एस्काटोलॉजी के बारे में भी, और इसके बारे में भी कि जो मुखालिफे मसीह है उसका काम और उसका रोल क्या होगा, हम बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखिए, जहां मुखालिफे मसीह की बात है, जहां पर एंटी क्राइस्ट की बात है, वहां पर यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की भी बात का होना बहुत जरूरी है। एक दफा फिर कि जहां एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है वहां जीसस क्राइस्ट की भी बात का होना बहुत जरूरी है कि इस एंटी क्राइस्ट यानी मुखालिफे मसीह का इलाज बिल आखिर खुदावंद यीशु मसीह करेंगे। इसलिए फिलहाल उसको यूं लगता है कि एक महदूद से वक्त के लिए थोड़ी सी ढील दी जा रही है। एक मिसाल शायद आपको पसंद ना आए लेकिन समझने के लिए अच्छी होगी कि मैं मगरबी दुनिया में जब सुबह के वक्त या जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम हो, जब मैं जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए जाता हूं, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां मगरब में कुत्ते पाले हुए हैं और उनके हाथ में एक गोल सा आला होता है और उससे उस कुत्ते की जंजीर निकल रही होती है और हर कुत्ता बगैर जंजीर के आप यहां पर रख नहीं सकते, खासकर उन राहों पर, या जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो खुला हुआ कुत्ता हो नहीं सकता। अगरचे ये कुत्ते काटते नहीं हैं, घर में हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून ये है कि आप अपने कुत्ते को जंजीर बांध कर रखें। लेकिन जो मालिक है
बाय द वे, जब मैं या कोई भी उधर उनके करीब से गुजरता है, हमें पता होता है ये कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मालिक जब देखता है वो कोई आ रहा है, तो पहले तो बहुत लंबी उसकी जंजीर होती है, लेकिन जो ही देखते हैं कोई आ रहा है तो उस जंजीर को बटन दबाते हैं, वो फौरन क्लोज हो जाती है और वो कुत्ते के मालिक जो है उसके बिल्कुल करीब आ जाती है, और फिर चाहे तो छोड़े चाहे तो नहीं, कंट्रोल उनके हाथ में है, मालिक के। यहां पर मैं इस मिसाल को जाहिर करते हुए यह कहूंगा कि खुदा ने बजाते खुद मुखालिफ मसीह या एंटी क्राइस्ट को ढील दी हुई है, और वो भी एक महदूद सी, उससे ज्यादा नहीं। उसका कंट्रोल खुदा के हाथ में है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां एंटी क्राइस्ट है वहां पर यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का होना बहुत जरूरी है, और यही वो बातें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। अब जो मुखालिफ मसीह का कंट्रोल होगा वो महदूद होगा, ये खुला कंट्रोल उसका नहीं होगा। याद रखिए कि जो दानियल ने रोया देखी, ये तकरीबन 6ठी सदी क़िबल मसीह में ये रोया देखी। उसमें से बहुत सारा हिस्सा 2री सदी क़िबल मसीह में पूरा हो चुका। मैंने आपकी खिदमत में बताया 150 और 151 क़िबल मसीह में, काफ मीम में वो पूरा हुआ। लेकिन फ्यूचर के लिए जो ये इसकी एक इमेज या एक एक्स नजर आता है, 150-151 क़िबल मसीह 2री सदी में, इसका असल जो पिक्चर है वो उस मुखालिफ मसीह में हमें नजर आएगी जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं और देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था 10, 11 और 12 अबवाब जो दानियेल के हैं वो इन्हीं बातों को पेश करते हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। याद रखिए कि मैंने सीरिया के बारे में बात की जो शुमाली सल्तनत है, और मैंने मिस्र के बारे में बात की जो जनूब मगरब की तरफ सल्तनत है। गोया सीरिया यानी शाम और मिस्र, इस्राइल उनके बीच में है। और यह भी याद रखिए कि ये जो शाम और मिस्र है ये इस्लामिक ममालिक थे और इस्लामिक ममालिक हैं। लेकिन उस वक्त की बाबत जब हम देखते हैं तो एंतियाकियस जो सीरियन था, सलूकियस, और उसके बाद हम मिस्र के ताल्लुक से जो जनूबी सल्तनत है, हम पटोलमीज को देखते हैं कि उनकी आपस में कितनी ज्यादा जंग हुई। हम इस मौजू पर देख चुके हैं, और यह सब का सब मुखालिफ मसीह यानी एंटी क्राइस्ट की पेश बीनी है। इसको भी याद रखने की जरूरत है कि जो इस्लामी ममालिक बाइबल के जमाने में तो थे नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है। यीशु मसीह से तकरीबन 650 साल बाद, 6 सदियां बाद की बात है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, और उस वक्त से लेकर आज तक, जब से मिस्र था, जब से हम सीरिया को देखते हैं, वहां पर इस्लाम पाया जाता था। ये इस्लामी ममालिक थे। गोया इस्राइल के शमाल और जनूब में दोनों अतराफ में इस्लामिक ममालिक पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि इस्लामिक नजरिया क्या है? जानते हैं?
नजरिया यह है कि जिस सरजमीन में हम जाकर टिकते हैं, जिस जमीन में हम जाकर बसे हैं, वो जमीन अल्लाह की है। और चूंकि हमारे अल्लाह की है, इसलिए वो जमीन हमारी है। समझ रहे? मगरबी दुनिया में, बर्तानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, मुझे मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। इवन यहां तक कि मैंने किसी एक की तरफ से नहीं, मीडिया से कई ऐसी वीडियोस देखी कि इस वक्त पोप, जो रोमन कैथोलिक का लीडर है, अफसोस से कहना पड़ता है, उसने वेटिकन सिटी में अंदर मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए प्रेयर रूम खोल दिया है। आप प्रोटेस्टेंट चर्च वहां जाकर खोल के देखें ना। मुझे यूं लगता है कि जैसे आ बैल मुझे मार, या दरख्त अपनी ही जड़ों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, मुझे यूं ही लगता है। मगरब ने मोहब्बत की, प्यार किया, अपनी गोद में डाला, उनको दूध पिलाया, खाना खिलाया, रिहाइश दी, पैसा दिया। यह मसीही मोहब्बत है। लेकिन आस्तीन के सांप आज क्या कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कुछ भी हमारी निगाहों से छिपा हुआ नहीं, मीडिया सब कुछ बताता है। ताहम मैंने हिजकियल 38 और 39 बाब का भी आपसे जिक्र किया था कि अगर आपके पास वक्त हो तो हिजकियल 38 और 39 अबवाब का भी मुतालिया करें। पॉसिबली आपने मुतालिया किया हो, शायद। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हिजकियल और दानियल और इवन यर्मिया नबी भी तकरीबन एक ही दौर के अंबिया थे, जिनको बाबल में असीर करके ले जाया गया। और हिजकियल और दानियल तकरीबन एक ही तरह का मैसेज देते हैं। जब हिजकियल की किताब का हम मुतालिया करेंगे, बहुत बड़ी किताब है, तो फिर हम और ज्यादा डिटेल से इन बातों को देख पाएंगे ताकि हम जाने के क्या है। तो हिजकियल और दानियल और इवन यर्मिया भी खुदा की तरफ से पैगाम पाकर, क्योंकि उस वक्त बाइबल तहरीरी सूरत में तो नहीं थी, खुदा से पैगाम पाकर कौम बनी इस्राइल तक लेकर जाते थे, ताकि कौम बनी इस्राइल खुदा की तरफ रजू लाए। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और तकरीबन एक ही तरह का पैगाम देते थे। मैं आपकी तवज्जो हिजकियल 38 बाब और उसकी 12 आयत की तरफ लाना चाहता हूं। शायद आप कहें, अभी तक तो मैंने आज की जो दानियल 11 बाब की 42 और 43 है, उन्हीं को तलावत नहीं किया। तो आप फिक्र नहीं करें, मैं उस तरफ आऊंगा। फिलहाल कंट्रोल खुदावंद के रूह के बाद मेरे हाथ में है और मुझे पता है मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा। आप तवज्जो दीजिएगा। 38 की 12 में यूं लिखा हुआ है, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले, और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं, और उन लोगों पर जो तमाम कौम में से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और जमीन के नाफ पर बसते हैं,
ओ इसराइल को जमीन का नाफ कहा गया है। देखा है कितनी बड़ी बात है, जमीन का नाफ। जमीन की नाफ पर बसते हैं अपना हाथ चलाए। किसके बारे में बात हो रही है? एंड टाइम के बारे में बात हो रही है, जूझ के बारे में बात हो रही है। जूझ और बाजूझ, खा वो रशिया है या चाइना है, वट एवर, वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जूझ के बारे में बात हो रही है कि वो जब इसराइल पर हमला करेंगे तो जो कुछ उसके पास होगा उसको ले जाएंगे, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि इसराइल को 12 बार खुदा ने खबरदार किया कि तुम इर्द गिर्द की कौमों के साथ समझौता नहीं करना, और जब किया, उनके माबूदों की पूजा की, तो फिर खुदा ने गैर कौमों के जरिया उनको सीधा भी किया। और पसी बदी हम जो मगरब में हैं, क्या मालूम खुदा गैर कौमों के जरिया से मगरब को जरा लगाना चाह रहा हो गरम गरम, ताकि मगरब जो खुदा की इज्जत और तकरीम को भूल चुका है, उसको जरा सीधा किया जा सके। ये वो बातें हैं जिन पर मुझे और आपको आज गौर करना है। तो कौमें, ममालिक, जिनमें सीरिया शामिल है, जिनमें लिबिया शामिल है, और वो जो बनी अमून, मोआब और अदूम, याद है मैंने कहा था कि ये प्रेजेंट जॉर्डन यानी उर्दन है, जो इसराइल के जनूब मशरक में है। आज वो जॉर्डन है और उर्दन उसको उर्दू में हम कहते हैं। दरियाए यर्दन के बाद नीचे बहरे मुर्दार आता है, और बहरे मुर्दार की ईस्ट यानी मशरक साइड की मैं बात करता हूं, वो वहां पर मौकीम है। ये तमाम मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे, और जैसा हिजकिय्याह 38 की 12 में मैंने तलावत किया है, इसराइल के तमाम खजाइन वो ले लेंगे। ये तीसरी हैकल की तामीर के बाद तमाम तरह का ये हाल वहां पर हम देखते हैं कि होगा। हम ये भी जानते हैं कि इसराइल में बहुत मादनियात हैं, ज़राई काम बहुत हैं, इवन अब तो आयल भी बहुतात से है, कसरत से है। और हम ये भी जानते हैं कि इन तमाम खजाइन पर डाका डालने के लिए, हम जानते हैं कि जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये डाका जनी शुरू से ही होती चली आ रही है, आज तक है। खा वो मसीहों की इज्जतों पर हो, खा वो हमारी छोटी बेटियों पर हो, खा हमारे मालो मता पर हो, ये सब कुछ शुरू से ही आज तक होता चला आ रहा है। जितने भी बलवे होते हैं, जितने जुलूस होते हैं, जितने आप प्रोसेशंस देखते हैं, उनमें कितनी लूटमार होती है। हाल ही में मीडिया उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ हुआ उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मीडिया खुद इस बात का सबूत पेश करता है। और ये जंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जूजो माजूज, जॉर्डन, मिस्र, इसराइल और कई और उनके हामी, ये सब मिलकर इसराइल पर धावा बोलेंगे, हमला करेंगे। हम इन हकाइक को देखते हैं ताकि वहां के जो खजाइन हैं उनको ले लें। एक लिहाज से किसी हद तक वो मुखालिफे मसीह के बरखिलाफ भी
और इवन इसराइल के बरखिलाफ भी वो महाज आरा होंगे। मुखालफ मसीह के बरखिलाफ इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि सूअर एक ऐसा जानवर है जिसको ना यहूदी पसंद करते हैं ना वो पसंद करते हैं, और बाइबल बिलीविंग लोग भी सूअर को पसंद नहीं करते। और ये एक सबब हो सकता है और चंदा और भी वजूहात हो सकती है। लेकिन वो जो दीगर ममालिक हैं, हमें जरा सोचना है इन आयात की तरफ आते हुए दानियल 11 की 42 से, वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्के मिस्र भी बच ना सकेगा। ये फिलहाल हम उस मुखालफे मसीह की बात करते हैं जिसका यहां पर जिक्र है। वो भी अफवाज तैयार करेगा और वो जो उसके साथ देंगी और उसके पीछे लेंगी, वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र भी बच ना सकेगा। आगे आयत 43 बड़ी अहम है, लिखा है बल्कि वो सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीजों पर काबिज होगा। और लूबी, ये लूबी कौन है? ये लिबिया का नाम है। और आप जानते हैं कि लिबिया चूंकि अफ्रीका में है और कर्नल गद्दाफी हो उससे मुताल्लिक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना जालिम शख्स हुआ। उसने कितना ज्यादा कलीसिया के बरखिलाफ जुल्म ढहाया और बहुत कुछ। 2011 तक की उसकी जो हिस्ट्री है, अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कर्नल गद्दाफी ने लिबिया में क्या किया। तो गोया यहां लिखा है और लूबी और कूशी भी। कूश असल में हम एथियोपिया की बात करते हैं। एथियोपिया का पुराना नाम कूश है, लेकिन कई उलमा कहते हैं कि यह सूडान, प्रेजेंट सूडान है जहां पर वो होगा। लेकिन कूश ज्यादातर यह एथियोपिया की तरफ इशारा है। और लिखा है कूशी भी उसके हम रकाब होंगे। एक दफा फिर बल्कि वह सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीजों पर काबिज होगा, मुखालिफ मसीह। और लूबी और कूशी भी उसके हमरा होंगे। जो जो उसकी छाप लेंगे उनको वो अपने पीछे लगाएगा। तो अब बात याद रखने की यह है कि इसराइल के मशरक में हम बाबल को देखते हैं जो प्रेजेंट मौजूदा इराक का कुछ हिस्सा है। फिरात और दजला वगैरह उस साइड पर हैं। बाइबल के नक्शे देखते रहें। इंटरनेट पर आप अगर नक्शे देखें तो कई एक नक्शे आपको मिलेंगे और ज्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। और शमाल व मशरक में हम लड़ाइयों की, अफवाहों की बाबत देखेंगे। ये जब हम नेक्स्ट बार देखेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन ताहम ये मिस्र की तरफ इशारा है। लेकिन याद कीजिए कि खुदा के कलाम में जब हमने रोमियो के खत का मुतालिया किया, मेरे ख्याल आपके साथ नहीं किया लेकिन आडियोज में मैंने मुतालिया किया, और जुमरात को मैं एक और आईडी पर रोमियो के खत का मुतालिया करता हूं और वो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है और अभी वो मुतालिया चल ही रहा है। उस मुताले के तहत हम ये देखते हैं कि सिर्फ रोमियो पहले बाब में, आज मैं देख रहा था कि रोमियो पहला बाब में तकरीबन 3 बार खुदा अपने बंदा पौलुस की मार्फत ये वाज़े तौर पर कह रहा है कि उसने उनको छोड़ दिया, उनको हवाला कर दिया।
ये क्लियरली हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पर आयत 24, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। फिर आयत 26, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। और फिर आयत 28 जहां पर लिखा है, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया। क्या खुदा गुनाह करवाता है? नो 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 नो। इसका मतलब यह है कि बारहा बार उन तक बच निकलने के पैगाम के पहुंचने के बावजूद, जब उन्होंने अपने दिल को टस से मस नहीं किया, पत्थर दिल लोग हुए, खुदा की बात को इधर से डाला और इधर से निकाल दिया, कोई असर नहीं हुआ, खुदा की बातों को कबूल नहीं करते, तो लिखा है फिर खुदा ने भी ऐसे लोगों को छोड़ दिया कि चलो फिर जो मर्जी करते फिरो। यह मतलब है इसका। हम इस बात को समझ रहे हैं। ताहम जब आप मुतालिया करेंगे रोमियो के खत का, तो आपको बेहतर तरीका से पता चलेगा कि हम इस हकीकत को जान पाए। तो हरफ आखिर के तौर पर मैं ये कहूंगा, हम रफ्ता रफ्ता उस सिमत पर जा रहे हैं जो एंड टाइम है, खात्मे का वक्त है, मुखालिफ मसीह का दौर। लेकिन केवल इसके कि ये सब कुछ हो, मसीह का बादलों पर आना बहुत जरूरी है, ताकि ईमानदार हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। जो मसीह में सो गए वो जी उठे और हम खुदावंद के साथ बादलों पर उठाए जाएं। हम उस वक्त की इंतजार करते हैं मेरे अजीज भाइयों और बहनों, और आप जो अभी तक मेरे भाई और बहन नहीं बने, मसीह पर ईमान ना लाने के सबब से, आज आपके लिए मौका है कि अपने पापों का इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूं, खुदावंद के हुजूर रात के पहरों में अपने गुनाहों से तौबा करें, और खुदा ने मसीह यीशु में जो आपको निजात की पेशकश की है उसको कबूल करें, क्योंकि उसके जरिया से निजात है। और फिर अपना दिल उसको दें ताकि उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हों। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के इस कलाम के मुताबिक आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए और इस लायक करे कि हम खुद मसीह की आमद सानी के लिए रेडी हो सकें और हमारे बदनों से उसके नाम को जलाल मिले। मैं आपके साथ मिलकर छोटी सी दुआ करना चाहूंगा। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावन, आपके कलाम की इन गहरी और अमीक बातों के लिए, जो वाकई हिस्टोरिकल भी हैं, हमारे इल्म में इजाफा का सबब भी है, हमारे लिए चैलेंज देने वाली भी है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। बस खुदावन हमें फजल बख्श दीजिए कि आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हो पाए। हर लानत यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और इन मुश्किल और कठिन दिनों में फजल बख्श दीजिए कि हम ईमान पर कायम और साबित कदम रहे। और खुदावन में उनके लिए जो अभी तक आपके गला में शामिल नहीं हुए, दुआ करता हूं कि उनकी रूहानी आंखों को खोलिए ताकि वो आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का मजा चख सकें, हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें। अपने खादम की इस दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से। आमीन। God bless you all. Thank you for joining us. खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम
ہم اگلی 2 آیات جو اس باب کی آخری آیات ہیں 44 اور 45 ان پر بات کریں گے. تب تک کے لیے دعائے دل است کہ خداوند کی پناہ اور اس کے پروں کے سائے تلے محفوظ رہیں. آمین. www.newlifeinstitute.org